आज हम व्याकरण की थी नवम कक्षा आया है ना। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसका पठन पाठन करेंगे, उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये है कारक और विभक्ति। ठीक है, ये है कारक। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। ठीक है ना। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियां करोति निर्वर्तयतीति कारकम। हे बालिका निप्रस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। इस प्रकार से अब देखिए कैसे यहाँ पर दिया है, जैसे कह ददाति ययाति यानी ये करता, ये कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति। के किम ददाति धनम यानी ये कर्म, कर्म कौन सी हुई? द्वितीय विभक्ति। इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि जो प्रथमा विभक्ति होती है वो कर्ता की होती है, जो द्वितीय विभक्ति होती है वो कर्म की होती है। ठीक है ना। फिर केन ददाति हस्तेन करण यानी तृतीय विभक्ति। केभ्यः ददाति याचकेभ्यः संप्रदान। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति। कस्मात् ददाति कोशात् अपादान यानी पंचमी विभक्ति। फिर पुत्र ददाति स्वभवने अधिकरण यानी ये सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कारक और विभक्ति। यहाँ निपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता। इस वाक्य में नृप्रस्थ पद का ययाति ही कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह हे बालिका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। इस तरह कर्ता, देखिए ये लिखा है नीचे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं। कितने कारक होते हैं? 6। कौन कौन से बताए मैंने? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये देखिए कर्ता प्रथम विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, अधिकरण षष्ठी विभक्ति। तो विभक्ति कितनी होती है? 7। ठीक है ना। इस प्रकार से तो ये कारक कितने प्रकार के हो गए आपके? 6 प्रकार के। अब यहाँ पे देखिए पहला था कर्ता। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया को स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे गिरीशा पुस्तकम पठति, यहाँ पठति क्रिया को करने वाला कौन है? गिरीश। अतः यहाँ कर्ता कारक हुआ। फिर दूसरा है कर्म। आप कर्म समझिए क्या है। यहाँ पर कर्म, यहाँ हमने पढ़ा कर्ता। ठीक है, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। जैसे गिरीशा पुस्तकम पठति, यहाँ जो पठन क्रिया है, ठीक है ना, पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है। यहाँ पर क्या? गिरीश पुस्तकम पठति, तो कर्ता कौन हुआ? गिरीश। ठीक है, अब कर्म क्या है? पुस्तक सर्वाधिक, अतः यहाँ पर कौन सा हुआ? कर्म कारक हुआ। चलिए कारण समझिए। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो क्रिया हो रही है उसमें जो कर्ता का प्रमुख सहायक है उसको करण कहते हैं। जैसे गौरी जले मुखम प्रक्षालयति, यहाँ जो प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक क्या हो गया? जल, अतः जल जो है करण कारक। ठीक, अब आएगा संप्रदान। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे वागीशा मित्राय लेखनी ददाति, इस वाक्य में मित्र को क्या दी जा रही है? लेखनी दी जा रही है। क्या दी जा रही है यहाँ पर? लेखनी। ठीक है ना। तो अतः यहाँ मित्राय संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालिकाय फलम आनयति, वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः यहाँ पे बालिकाय को क्या है? संप्रदान कारक हुआ। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर है फिर अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, पृथक, अलग। ठीक है ना। तो
थी कि जब कोई वस्तु अलग होती है ना, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वो अपादान कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि वृक्षात् प्राणी पतंती, वृक्ष से जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अर्थात वृक्षात् जो है वो क्या है, अपादान कारक है। ठीक। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण, क्रिया का आधार अधिकरण। जैसे मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसने तिष्ठति, इस वाक्य में जो तिष्ठति क्रिया का आधार क्या है, आसने, कहाँ पे बैठ रहे हैं वो, आसन में। ठीक है, अतः आसने क्या है, अधिकरण कारक है। फिर संबंध, संबंध या और संबोधन, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट होता है वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, रामस्य पुत्र कुश, यहाँ पर रामस्य पद में कौन सी विभक्ति है, रामस्य स्या है ना, तो कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति। चलिए अब आते हैं यहाँ पर विभक्ति। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये मैंने बताया था आपको कि विभक्तियां कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। इन तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय कितने हैं, 21। हो सकता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यय कितने होते हैं, तो ये आएंगे। सप्तमी विभक्तियां कितनी प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे उनको कि विभक्तियां जो है 7 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जिन्हें शुभ नाम से जाना जाता है, शुभ प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पदवन का प्रयोग योग होते हैं तथा सुबंध कहलाते हैं। क्योंकि ये शुभ लगता है तो यहाँ इनको क्या कहते हैं, सुबंध। ठीक है, ये शब्द दिख रहा होगा। ये विभक्तियां 2 तरह के प्रयोग की आती है, कारक विभक्ति के रूप में और तथा उपपद विभक्ति के रूप में। अब आता है क्रिया के आधार पर संज्ञादी शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं, उभय उपपद कहते हैं। अन्य पदों के, तो यहाँ पर यह है उपपद विभक्ति के रूप में, तो यहाँ पर क्या, अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। क्रिया के आधार पर लगने वाली जो विभक्ति कारक वगैरह उनको कारक विभक्ति कहते हैं। चलिए फिर है प्रथमा विभक्ति। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, कर्ता। कृतवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। कृतवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती। जैसे मोहना दुग्धम पिबति, यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है, मोहन, तो अतः मोहन में कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति। रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में पुस्तक पठन की जो क्रिया वो करने वाला कौन है, राम, जो प्रधान होने के कारण करता है। ठीक है, सोहनेन ग्रंथः पठयते, तो इस वाक्य में कर्मवाच्य जिसमें कर्म यानी ग्रंथ का पढ़ना क्या है, प्रधान है, अतः ग्रंथ में कौन सी विभक्ति हुई, प्रथमा विभक्ति हुई। चलिए फिर आता है द्वितीय विभक्ति। वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः चित्र कर्म संज्ञा है और उसमें द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार बाला मोदकम वाच्यति, यहाँ पर बालक को मोदक जो लड्डू अभिष्ट आता है, कर्म संज्ञा है। ठीक है, कर्तवाच्य के वाक्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे वैष्णवी चित्रम रचयति, यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, वो अपना कर्म कर रहा है कि वो चित्र की रचना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर चित्र में कौन सी द्वितीय विभक्ति हुई। आगे का है सामने, परिता चारों तरफ, समया यानी पास, रिक्शा यानी पास, हा लिखे प्रति यानी की ओर, उभयता दोनों तरफ, सर्वतः सर्वाधिक यानी दिक, ऊपर ऊपर, अधः नीचे, बिना बिना, अंतरा यानी बिना, अंतरे यानी बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है इन सब चीजों। ठीक है, ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, नगरम परितः मार्गा सन्ति। ठीक है, फिर विद्यालयम समय उद्यानम अस्ति, नदी निपिषा शीतला समीरा वहति। ये दिया हुआ इसका द्वितीय विभक्ति को इसमें। ठीक है, अब आएगी तृतीय विभक्ति, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। रचना कमलेन पत्रम लिखति, वाक्य में पत्र का लेखन कौन है, रचना कल में पत्रम लिखति, वाक्य में पत्र का जो लेखन है किस
सहायक होने के कारण कलम में तृतीय विभक्ति, राम रावण बड़े हतवान, इस वाक्य में रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, अतः वाणी में तृतीय विभक्ति। अब है अधोलिखित शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती, जैसे सात सोहन रामेण सगच्छति, सार्धम सात गोपाल राम गोपाल सार्धम क्रीडति, सादृशम समान सीताया मुखम चंद्रेण सादृशम अस्ति, समम भोजनेन समम जलम पिबत। इस प्रकार से इसमें तृतीय विभक्ति का दिया है, ठीक है। फिर है चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दा धातु के योग में जैसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे पिता पुत्रा पुस्तकम यच्छति, राजा भिक्षुका वस्त्रम ददाति। अधोलिखित शब्दों में धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, कैसे, जैसे रोच यानी अच्छा लगना, बालकाय मोदकम रोचति। फिर क्रोध यानी क्रोध करना, स्वामी सेवकाय क्रोध्यति। पंचमी विभक्ति देखिए, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे अहम गुरो संस्कृतम पठामि, जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा कहां से निकलती, हिमालय प्रभृति, है ना। बीजात जायते वृक्षः, जहां से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती वहां भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मोहना विद्यालयात् आगच्छति, ठीक है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। भी त्रा त्रस धातुओं के योग में भय हेतु में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे रामा पापात् दुहेति, पहला रक्षका चौरात् त्रायते, तीसरा गोकुला दुर्जना त्रस्तः, ठीक है। इस प्रकार से इसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब इसके बाद है षष्ठी विभक्ति, जैसे हमने पहले आपको बताया संबंध में, है ना। तो कैसे रामस्य पुस्तकम, कृष्णस्य ग्रामः, मुक्तिकाय घटः। फिर निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती, कैसे, कृते यानी लिए, बालकस्य कृते जलम अनाय, हेतु यानी कारण, कस्य हेतु अयम उत्सवः, समक्षम यानी सामने, गुरु समक्षम असत्यम मा वद, मध्य यानी बीच में, हसानाम हंसानाम मध्ये बकहना शोधते। इस प्रकार से इसमें षष्ठी विभक्ति होती, संबंध के उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अब आता है सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती, जैसे वृक्ष फलानि सन्ति से बने वसति, जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु धातु व्याप्त हो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे तैलेषु तैलम विद्यते, जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहां सप्तमी विभक्ति होती। कर्ता की इच्छा में, जैसे रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, जहां एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहां भी सप्तमी विभक्ति होती, जैसे सूर्योऽस्तं गते पक्षिणः नीडं गता, दूसरा रामे वनं गते दशरथः प्राणान् अत्यज्यत, ठीक है। रुदति बालिके पिता कार्यालयं गतः। इस प्रकार से ये विभक्ति इसमें होती है सप्तमी। चलिए, कोष्ठकेषु मूल शब्द प्रत्ययेषु उचित भक्ति योजित्वा, है ना, रिक्त स्थानी गुण। आपको ये बेटा ये शब्द इसमें दिए हैं, बालिका रक्षन्ति नास्ति, ये जो है पूरे इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में इसको लिखना है पहले, और जैसे मैं इसमें आपको बताऊंगा आपको करते जाना, ठीक है। तो नास्ति इसमें दी, अब इसमें थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये इसके उत्तर समझ जाएंगे आप। पहले में क्या आएगा, अम्बा, दूसरे में क्रोधेन, तीसरे में चौरात, गुरु, है ना, अध्यापक का, फिर गायने, शिव से, कामात, सरस्वत्यै, विवादेन, भिक्षां, शत्रुन, धर्म युद्धात्, है ना। फिर है पांडवेभ्यः, धातुषु, अस्भयम, तुभ्यम, ठीक है। पृथ्वी, कक्षाया, शयनातीश्वरम, सफलतायै, रावणस्य, है ना, पंकजै। इसके बाद कोष्ठकाभ्यास शुद्धम उत्तर चित्वा रिक्त स्थान पर ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर पूरा, ठीक है। तो साथ सीता कहाँ पर आए, क्या आएगा, तो किसके साथ, रामे, ठीक। फिर इसके बाद माता स्थान तो क्या आएगा, दूसरा मई। फिर मोदकम रोचते तो क्या आएगा, मोहनाय। फिर स्थान धनम ददाति तो किसको, रमेशाय। पत्राणी कहां से गिरते पत्र, अभी हमने बताया आपको, वृक्षात्। अध्यापिका का स्थान पुस्तकम यच्छति तो क्या आएगा, सुलेखायै। फिर खाई स्थान बैठा वृक्षा सन्ति तो क्या आएगा, विद्यालयम। फिर है नमः, किसको, क्या है, गुरुवे नमः। उचित विभक्ति प्रयोग कृत्वा आधुनिक पदानां सहायता वाक्य रचना, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आपको इसकी सहायता से वाक्य रचना करना है। ये दिए हुए समम है ना, उभय यथा अंधा है ना, प्रवीणा विभेति धे बिना वही अलम श्रेष्ठा, इस प्रकार से इसकी क्या करनी वाक्य रचना इसमें करनी। तो देखो जैसे इसमें दिया हुआ है ना, तो जैसे समम सज्जने सममिता करनी, अधिक आएगा अधिक दुर्जनम, उभयता ग्राम उभयता पर्वता संति, बिना जला बिना जल के बिना जीवन नहीं, अंधा दूसुदास अंधा आसी, वही ग्रामात वही नदी अस्ति, प्रवीणा कुमार गाय में प्रवीणा अस्ति, फिर है अलम अलम विवादेन विभेति बालिका वानरात विभेति श्रेष्ठा रमेशा छात्रेषु श्रेष्ठा अस्ति। इस प्रकार से इसको आपको वाक्य में बदलना। चलिए इसके बाद है का स्तंभे है ना, खा स्तंभे जैसे आपको मालूम है कस्य योगे विभक्ति प्रयुज्यति योज्यत लिखत, इसको आपको करना है कि कौन सा है, मतलब इसमें किसका कौन सा आएगा। तो ये का स्तंभ का है और ये खा स्तंभ का है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी क्या आएगा तो देखिए, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें जो इसका उत्तर दिया है आपको ध्यान रखना, रोच धातु का क्या आएगा, ये आएगा चतुर्थी, सही भद्दे योगे तृतीया है ना, नभ शब्द योगे चतुर्थी, फिर धी धातु पंचमी, दा धातु योगे चतुर्थी, प्रतवाच्यस्य करती प्रथमा, कर वाच्यस्य करती तृतीया, बिना योगे द्वितीया तृतीया पंचमी, यस्मिन अंगे विकार भक्ति तस्मिन तृतीया, और कर वाच्यस्य कर्मणि प्रथमा। इस प्रकार से इसको आपको क्या करना है कॉपी में लिखना है। चलिए स्थूल पदानाम, ये पहले भी हमने आपको पढ़ाया है कि यहाँ पर अध्यापिका परिता छात्र संति छात्रा चाहिए, आपको दिख रहे होंगे जितने भी यहाँ पर दिए हैं सामने। देखिए स्थूल माने होते हैं मोटे अक्षर, कौन से मोटे, जैसे ये काव्य दिया, त्वाम दिए, महापुरुष दिया, आखंड दिया, शिवस्य दिया, लेखन्या दिया, आचार्या दिया, अध्यापिकाया दिया है ना, सग्रह कर्मणा दिया, रेलिया दिए। इस प्रकार के आपको क्या करने हैं बनाने हैं। तो ये दिए इसके उत्तर आपको लिखना है। अध्यापिकाम आएगा यहाँ पर, ठीक है, आचार्यम आएगा, लेखन्या आएगा, शिवेन आरक्षिणा, ठीक है, प्रथमा, फिर महापुरुषाय, तुभ्याम कविषु ग्रह कर्मषु निपुणा है ना, फिर आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको क्या करना है, पूरे इनको बहुत अच्छे से जो मोटे इसमें शब्द पदम इसके जो है लिखना है, तो रेल या ये, ठीक है, इस प्रकार से करना। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर ये जो व्याकरण विधि है कारक विभक्ति समझाई, जैसे कि मैंने कहा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। बेटा आप लोग उनको लिखें, इनके आंसर भी आपको कॉपी में जो छूटा हुआ है यहाँ पर आपको सब पूरा फिल करना है और अच्छे से परीक्षा के लिए तैयारी करना है। धन्यवाद।